लॉकडाउन के समय झारखंड सरकार दावा कर रही थी कि राज्य में आने वाले मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कुछ ही माह रहने के बाद मजदूरों की स्थिति नाजुक हो गई। पेट पालने के लिए उन्हें फिर बाहर की ओर रुख करना पड़ रहा है। मामले को लेकर बीजेपी जहां हेमंत सरकार पर हमलावर है, वहीं सत्ताधारी दल बैकफुट पर नजर आ रहा है। चमरू का दिया, बेंगलोर जा रहा है फ्लाइट से। फ्लाइट का व्यवस्था कैसे हुआ? कंपनी दिया है। बेंगलोर में कहाँ जा रहे हैं? जी वही अर्पणा कंपनी। जी अपर्णा कंपनी। झारखंड के लाखों मजदूर जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, वे कोरोना काल में वापस घर चले आए। प्रवासी मजदूरों को राज्य सरकार ने अपने ही प्रदेश में रोजगार देने का आश्वासन दिया था, लेकिन मजदूरों को रोजगार मिला नहीं। मजदूर फिर से रोजगार की तलाश में दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर काम की तलाश में बाहर जा रहे मजदूरों ने अपनी परेशानी बताई। देखिए, जिस तरीके से झारखंड से प्रवासी मजदूरों ने अपने कार्यस्थल को लौटना शुरू कर दिया, हम इसे मानते हैं कि राज्य सरकार इस मुद्दे पे पूरे तरीके से नाकाम रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100% लोगों को यही नौकरी मिलेगा, किसी को लौटने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब प्रवासी मजदूर संक्रमण का खतरा उठाकर कार्यस्थल को लौट रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि झारखंड सरकार पूरे तरीके से इस मुद्दे पर फ्लॉप रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 मई को 3 बड़ी योजनाओं की शुरुआत की थी प्रवासी मजदूरों के लिए। बिरसा मुंडा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल संरक्षण योजना और वीर शहीद पोटो हो खेल मैदान योजना। उन्होंने कहा था कि इन तीनों योजनाओं से प्रवासी मजदूरों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ये योजनाएं जमीन तक उतर नहीं पाई, जिसके कारण प्रवासी मजदूर आज काम की तलाश में वापस लौट रहे हैं। वहीं रोजगार के मुद्दे को लेकर बीजेपी हेमंत सरकार पर हमलावर है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सावदे ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातें हवाई साबित हुई। ये राज्य सरकार की नाकामी है। वहीं सत्ताधारी पार्टी जेएमएम इस मुद्दे पर बैकफुट पर नजर आ रही है। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने सरकार का बचाव करते हुए कहा कि हुनर के आधार पर डेटाबेस तैयार किया गया है, लोगों को रोजगार देने की कोशिश की गई। देखिए, पहले तो जो आरोप लगा रहे हैं विपक्षी दल, प्रवासी मजदूरों को ससम्मान यहाँ लाना संकट की घड़ी में बहुत बड़ी बात थी, सराहना की गई राष्ट्रीय स्तर पर। अभी जो कुछ लोग जा रहे हैं, हम भी स्वीकार करते हैं। कई को तो जो एक डाटाबेस बना, कितने प्रवासी आए, क्या क्या हुनर था उनमें, क्या काबिलियत थी, और उस अनुसार उनको रोजगार देना एक चुनौती थी और चुनौती को स्वीकार किया सरकार। कई लोगों को रोजगार मिल भी रहा है, लेकिन कई एक ऐसे लोग हैं जिनको सरकार ने अपने स्तर से एक MOU करके भेजा। बहुत बड़ी बात है। यहाँ BRO जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पदाधिकारी आए थे, एक कमिटमेंट करके एक लिखित एग्रीमेंट के तहत भेजा जा रहा है और उनको एक अच्छी रकम तनख्वाह के रूप में मिलने की बात हुई है। उसमें झारखंड सरकार भी एक पक्ष है, उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता है। पहले बिचौलिए हावी रहते थे, अब इस झारखंड सरकार गवाह है और उस पार्ट है उसमें एग्रीमेंट में। जो भी कंपनी जहाँ जा रहे हैं उनका शोषण नहीं होगा, दोहन नहीं होगा, उनकी उचित देखभाल होगी, उचित कार्य का माहौल रहेगा, वहाँ उनसे कार्य लिया जाएगा। किसी तरह की अवहेलना होने पर सरकार अपने श्रमिकों को वापस बुला सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। बहरहाल झारखंड के प्रवासी मजदूर फिर मजबूर होकर राज्य के बाहर जा रहे हैं। मजदूर अपनी पेट की आग बुझाने की जुगत में हैं। वहीं राजनीति पार्टियां रोजगार के मुद्दे पर अपनी सियासी रोटी सेकने में जुटी है। सबरंग समाचार के लिए रांची से चित्ररंजन कुमार की रिपोर्ट।